मेरी उम्र 12 साल की थी और मैं आज पहली बार बंगले में काम करने के लिए गया था। अंदर जाकर मैं सोफे पर बैठ गया क्योंकि मुझे मालकिन ने अपने काम के लिए बुलाया था। जब मेरे सामने मालकिन आई तो मैंने अपनी नज़रें शर्म से झुका लीं क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मुझे मालकिन ने शरबत पिलाया और कहा कि तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। मालकिन की बातों ने मुझे हैरान कर दिया कि मैं तो यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ, ना कि आराम करने के लिए, और ना ही मैं इतनी दूर से आया था कि मुझे आराम की ज़रूरत हो। मैंने फ़ौरन कहा कि आप मुझे काम बता दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हर काम बहुत ईमानदारी और तेज़ी से करूँगा। मेरी बात सुनकर वह औरत मुस्कुराने लगी और कहा, काम तो तुम्हें ईमानदारी से ही करना पड़ेगा, इसी बात के तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, पर अभी तुम जाकर कमरे में आराम करो और फिर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें कौन सा काम करना है। एक नौकरानी ने मुझे कमरे में पहुँचा दिया और सामने मेरे कई तरह के फल रख दिए। मैं जब से यहाँ आया था पापा की तबीयत को लेकर परेशान था क्योंकि मेरे पापा कमरे में अकेले थे। एक्सीडेंट की वजह से वह चल फिर भी नहीं पाते थे। पापा की वजह से मैं ठीक से खाना पीना भी नहीं खा पाता था क्योंकि पिछले 2 महीने से पापा घर पर बैठे थे। जमा किए हुए पैसे धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे थे और अब मैं बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और मालकिन के साथ एक औरत अंदर चली आई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मालकिन ने उस औरत से मुझसे मिलवाया। उसका नाम सबीना था। मालकिन कहने लगी, आज से यह तुम्हें उठना बैठना सिखाएगी। इस देश में किस तरह की बात की जाती है, यहाँ का तौर तरीका और भाषा सब कुछ तुम्हें ये औरत सिखा देगी। मालकिन की बात मुझे अजीब सी लग रही थी। मुझे बांग्लादेश के तौर तरीके सीखने की क्या ज़रूरत है, और उठने बैठने के तौर तरीके तो मैं पहले से ही जानता था। फिर मालकिन एक औरत को मेरे लिए क्यों लाई थी? मुझे बंगले में काम ही तो करना था। फिर मैं बांग्लादेशी तौर तरीके सीख कर क्या करता? मालकिन ने मुझे बताया कि 1 महीने तक तुम्हें यह सब सीखना पड़ेगा और फिर तुम मेरा काम कर पाओगे। 1 महीना तुम्हें शबीना के साथ रहना है, वो तुम्हें हर छोटी से छोटी बात सिखाएगी। मालकिन मुझे शबीना के हवाले करके चली गई। शबीना एक बहुत ही अच्छी व हंसमुख औरत थी और बहुत अच्छे से मुझे हर चीज़ सिखा रही थी। तभी एक दिन उसने मुझे अपने ऊपर लेटने को कहा। यह सुनकर मैं सकपका गया और मुझे ज़बरदस्ती